बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निकला अरेस्ट वारंट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने किया वारंट जारी। हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त का 26 साल पुराना मामला। खजुराहो में इंडिया ब्लॉक को झटका। सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नॉमिनेशन रद्द। बीजेपी को मिलेगा वॉकओवर। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी विजय शंखनाथ रैली को किया संबोधित। कहा, भारत की तरक्की देख दुनिया दंग, जो किया वो स्टार्टर, पूरी थाली अभी बाकी। दिल्ली में छिड़ी आप वर्सेस बीजेपी की जंग। बीजेपी का आप नेता संजय सिंह पर पलटवार। कहा, ऊंची आवाज से झूठ सच नहीं होता। और ईएमआई में फिर नहीं मिली कोई राहत। रेपो रेट को लेकर आरबीआई गवर्नर का बड़ा ऐलान। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट के साथ करेंगे, जहां दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कल होने वाली है। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कल होगी। दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट में कल सुनवाई होगी और कल ईडी मामले में अपना पक्ष रखने वाली है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई है कि पैसा मुझ तक पहुंचा है। सिसोदिया की भूमिका को लेकर जांच पूरी हो चुकी है। अब हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। ट्रायल में देरी हो रही है और किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट से विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि यहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो चुका है। बता दें कि मीरा यादव ने नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि के दिन 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं आज 5 अप्रैल को उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सपा प्रत्याशी मीरा यादव ने नामांकन फॉर्म जमा करते समय वोटर लिस्ट की पुरानी कॉपी संलग्न की थी, जो कि फॉर्म भरने की त्रुटि में आता है। इसके अलावा उन्होंने फॉर्म में एक जगह हस्ताक्षर भी नहीं किया। इसी कारण उनका फॉर्म निरस्त किया गया है। चूरू में पीएम मोदी की जनसभा में राजस्थान की सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि कोविड काल में जब देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित थे, तब पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने के लिए काम किया और दुनिया भर के संस्थान इसकी प्रशंसा कर रहे थे। भारत की अर्थव्यवस्था और पीएम को बधाई। यूएई, सऊदी, फिजी, रूस, भूटान जैसे देशों ने अगर किसी नेता को सर्वोच्च नागरिक की व्यवस्था दी है तो पीएम मोदी के प्रयासों के कारण है। हमारा पासपोर्ट बढ़ चुका है। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के समय में चिंता कर रहे थे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ रही है और उसको बढ़ाने का काम किया। दुनिया में जो जितनी भी संस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रही थी। दुनिया भर के सर्वे में अगर लगाएं तो आज कोई भी दुनिया का नेता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी लीडर उनके और पास नहीं है। दुनिया की सबसे 85% लोगों की पसंद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में बिहार में भी पार्टियों का प्रचार जोरों से जारी है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती भी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। मीसा भारती ने कहा कि चुनाव तो चुनाव है, हर उम्मीदवार लड़ता है, वो सभी अपने बारे में अच्छी बातें कहते हैं। हालांकि मैं फिर पूछना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में क्षेत्र के लिए क्या किया है। कम से कम एक उपलब्धि लोगों के सामने रखें। कांग्रेस के नेता एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता बार बार रट लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान सुरक्षित हाथों में है, लेकिन कांग्रेस गिरती जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम जेल भेज रहे हैं। मैं कांग्रेस से पूछता हूं कि जब मैं 17 साल का था तब मुझे जेल भेजा गया था, तब किसने लोकतंत्र की हत्या की थी? पहले नेता कितना बड़ा भी भ्रष्टाचार कर दे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी।
बार बार ये रट लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। खतरे में अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस गर्त में जा रही है। ये बार बार बात करते हैं, जेल भेज रहे हैं। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। मेरी उम्र थी 17 साल, 11वीं में पढ़ता था मैं, मुझे जेल भेजा गया था इमरजेंसी में। स्वर्गीय इंदिरा जी थी तब प्रधानमंत्री। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हरीशचंद्र मीना पर पलटवार करते हुए अवैध खनन, अवैध वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगाए। जौनापुरिया हरीशचंद्र मीना पर अवैध बजरी खनन में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाते अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से अवैध वसूली की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं गंगा जल को हाथ में लेकर मंदिर में चढ़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने लोकतंत्र मंदिर में शराब पीकर, पान खाकर नकली मुस्कान के लिए पहुंचने की बात करते हुए कहा, एक पौआ पीने वाले को भी पता है कब पिया जाता है। जांजगीर चांपा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर चेक पोस्ट बनाया गया है, जिसमें एफएसटी की टीम लगातार आने जाने वाले वाहनों की जांच में जुटी हुई है। इस दौरान एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच के दौरान एक व्यापारी की कार से 2,90,000 रुपए जब्त किए। बता दें कि कार चंद्रपुर से बिलासपुर जा रही थी। ये पूरा मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस ने पैसे को जब्त किया है और इसको जीएसटी विभाग को भेजा है। हरियाणा के यमुनानगर में एक बड़ा हादसा होने से 2 लोगों की जान चली गई। यमुनानगर के साडोरा स्थित एक गांव में मिट्टी की ढांग गिरने से जहां 2 लोगों के मरने की आशंका है, तो वहीं कई लोग इसके नीचे दब गए हैं। प्रशासन द्वारा मौके पर राहत बचाव कार्य करते हुए 3 घायलों को यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की चपेट में आए एक बच्चे की हालत गंभीर है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कल बिहार और बंगाल में चुनावी रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना ही हमारी मिट्टी की ताकत है। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। वरना हम तो जानते हैं, हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं। थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। 3 तलाक पर कानून
हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस द्वारा 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी। तो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर उन्होंने भाजपा का विरोध किया, जैसे धारा 370 को निरस्त करना, यूसीसी, सीएए, 3 तलाक, इन सब का इनके घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है। जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या मत है। यह जो महाठग कांग्रेस पार्टी है, उनका डीएनए ही यही है। जो मुद्दे हैं जिस पे आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, कम समय में थोड़ा अध्ययन मैंने किया। अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ, विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन है, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। जनता जानना चाहती है, बहाल करेगी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ठीक किया? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊंची आवाज में बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। संजय सिंह एक बात का जवाब दें कि जब शराब नीति में बदलाव हो रहा था तो क्या उन्होंने रेस्टोरेंट के साथ मीटिंग नहीं की थी? आप लोग नेताओं को जांच एजेंसियों के सामने झूठ बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आप पर तंज कसते हुए बोल रहे थे कि दिल्ली में खोलनी थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया मधुशाला। और नौटंकी कितनी है वो समझ लीजिए। जब जमानत मिली तो कहां थे? अस्पताल में। अस्पताल से तिहाड़ कैसे आए? दिखाओ भाई। संजय सिंह वाली व्हील चेयर पर 15 मिनट में कार्ड की छत पे चढ़ जाते हैं। और आज जब मीडिया के माध्यम से फिर सहानुभूति लेनी थी तो फिर व्हील चेयर। उन महिलाओं का दर्द समझिए। मैं आज दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोई महिला 45-50 साल की होती है, अपने बच्चे से उम्मीद करती है हमारा बच्चा अब हमारा सहारा बनेगा, अब हमारा बच्चा हमारे कुल का दीपक बन करके हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, और तब बच्चा शराब की एक पर एक फ्री बोतल लिए हुए और गलियों में लुटा पड़ा मिले, क्या गुजरेगी उस मां बाप पे।
आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके राघव मंगूटा पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक व्यक्ति है मंगूटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए। उनके बेटे राघव मंगूटा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को जब उनसे पहली बार ईडी ने पूछा था कि क्या उन्हें पता था, उन्होंने सच बताते हुए तब कहा कि उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया। 10 फरवरी से 16 जुलाई तक राघव मंगूटा के 7 बयान लिए गए। 7 में से 6 बयानों में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगूटा ने 7 बयान दिए। बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।